द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद अब देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर लगातार राजनीति तो की गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के नाम पर शून्य मिला है, जिसके चलते राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। राजनीति के लिए सब किया जा रहा था, लेकिन अब कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध किया है मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी कश्मीरी पंडितों पर फिल्म आई थी तो उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर प्रमोट किया था। बताया था कि किस तरह का दर्द छलक उठा था उस दौरान, और वही फिल्मों में उतारा गया है। लेकिन जब हकीकत में वही सब कुछ हो रहा है तो उस पर अब खामोशी देखने को मिल रही है। कहा था धारा 370 35A हटने के बाद जन्नत बन जाएगा कश्मीर, लेकिन हालात वहां और बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका खुलासा अब कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। उसकी पत्नी कर रही है, जिन्होंने अपने पति को चंद दिनों पहले खोया है। राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उसके बाद अब खामोशी की चादर ओढ़कर बैठी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन अब विरोध के सुर सड़क पर उतर आए। पहले वीडियो देखिए। आपको मालूम है कि किस तरीके से राहुल भट्ट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो बात अलग है कि फिल्मों के आधार पर अगर देखेंगे तो मुसलमानों ने ये टारगेट किया था, लेकिन कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होकर, कश्मीरी सिखों के साथ खड़े होकर राहुल भट्ट के लिए न्याय मांग रहे हैं। सड़कों पर उतरकर पूरे के पूरे परिवार ने जता दिया है कि भाई किस तरीके से सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आपको सुनवाने जा रहे हैं कि कैसे राहुल भट्ट की पत्नी ने एक्सपोज करके रख दिया है मोदी सरकार को कि आखिरकार कैसी सुरक्षा दी गई है। बार बार यही तो था, 2014 से पहले से लेकर अभी तक सत्ता पाने की जब जब कोशिश की गई तो यही कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित किया जाएगा, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाएगा जो विस्थापित हो गए। लेकिन वहां हो क्या रहा है? वहां राहुल भट्ट जैसे कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है, और कश्मीरी मुसलमान अब सड़कों पर उतरकर भी विरोध कर रहे हैं, साथ में खड़े होकर कि आखिर हमें मिला क्या है, कश्मीरी पंडितों को मिला क्या है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। पहले सुनिए राहुल भट्ट की पत्नी का वो बयान जो सन्न कर देने वाला है। सुनिए। एक गार्ड नहीं था इसको बाहर, भैया कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ, कोई कुछ भी नहीं। एसडीएम ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी। 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया? 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है, तो सुना कोई सुरक्षा के नाम पर नहीं था। जब मंच पर खड़े होते हैं बड़े बड़े नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखिए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा भी दी जा रही है, उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है, उनको लगातार सरकारी नौकरी दी जा रही है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था राहुल भट्ट के पास, जिसको एक्सपोज करके रख दिया खुद राहुल भट्ट की पत्नी ने। मीनाक्षी ने साफ तौर पर पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर की सड़कों पर बिना सुरक्षा के घूम पाएंगे? जी हां, सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या कुछ कहा विनोद कापड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया इंडिया टुडे की स्टोरी को। उन्होंने लिखा राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट का इंडिया टुडे को बयान, नरेंद्र मोदी और शाह कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं, ये अपनी राजनीति के लिए पंडितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दोनों को चुनौती देती हूं कि वो बिना सुरक्षा के कश्मीर में घूम कर दिखाएं। और जब इस पर क्लिक किया तो बकायदा वो पूरी स्टोरी जो इंडिया टुडे को बयान दिया है मीनाक्षी ने, चुनौती दी है एक महिला ने जिसका सुहाग उजड़ गया केवल सरकार पर भरोसा करके। वो सरकार जो सत्ता पाने के लिए कश्मीरी पंडितों का राग अलापती रही, जो ये कहती रही कि विकास बहुत हो रहा है, धारा 370 35 से हट जाएगा तो जन्नत बन जाएगा कश्मीर। देखिए हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं वहां पर। कश्मीरी पंडित ये किसी मुसलमान की आवाज नहीं है, ये किसी और धर्म के लोग ने नहीं पूछा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीधे उस महिला ने पूछा है जिसने अपने सुहाग को 2 दिन पहले ही खोया था। राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित वो जिसके चलते सत्ता में आई है भाजपा, लगातार इन्हीं का राग अलाप पर। और उसी कश्मीरी पंडित की पत्नी ने पूछा है, मैं चुनौती देती हूं गृह मंत्री अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कश्मीर में घूमकर दिखाए बिना सुरक्षा के। मेरे पति को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। सोचिए
उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये बलि का बकरा बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इंटरव्यू, जो मीनाक्षी का इंटरव्यू है इंडिया टुडे का, ये हम आपके साथ स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इंडिया टुडे को जो इंटरव्यू दिया गया मीनाक्षी की तरफ से, कितना दर्द कितना गुस्सा था उसके अंदर। वो अब पक चुके, परेशान हो चुके हैं कश्मीरी पंडित ये सुन सुनकर कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनका विकास किया जाएगा, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल होंगे। लेकिन ये सब कहां है? सुरक्षा कहां है? सुरक्षा केवल तब होती है जब गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, मंच पर खड़े होते हैं, बताते हैं कितना सुरक्षित माहौल कर दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ वहां जो हुआ, उनके साथ, उनके सुख दुख के साथ अगर कोई खड़ा नजर आता है तो नजर आते हैं वहां के मुसलमान, वहां के सिख, वहां के स्थानीय निवासी। सरकार खड़ी हुई नजर नहीं आती। उन्हें कश्मीर फाइल में सिर्फ सत्ता नजर आती है, राजनीति नजर आती है, जिसका खुलासा मीनाक्षी भट्ट ने कर दिया है कि कश्मीरी पंडितों को, साफ लिखा है, कश्मीरी पंडितों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह बलि का बकरा बना रहे हैं। ये अपनी राजनीति के लिए पंडितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात क्यों की गई? ये बात इसलिए की गई है दोस्तों कि जब कश्मीर फाइल्स मूवी आती है, जिस फिल्म को देखकर मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जाती है, कहा जाता है कि मुसलमानों को मार देंगे, ये कर देंगे, जैसे ही फिल्म खत्म होती है उस फिल्म को इस देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुद्दा कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ था। उस दौरान भी पोल खोल कर रख दी थी। जो दिल्ली में विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं, उन्होंने बता दिया था कि एनडीए की सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनके लिए तो यूपीए की सरकार ने किया था। और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसको संभालने के लिए इनके पास कुछ नहीं, इनको सिर्फ इतिहास रचना है। जान जा रही जाए, इनको इतिहास रचना था कि धारा 370 खत्म की, 35A खत्म किया। सुरक्षा के नाम पर जब खुद जाते हैं गृहमंत्री अमित शाह, तो बताएं जरा वो कितनी सुरक्षा के कवच के बीच रहते हैं। राहुल भट्ट के साथ ये नहीं था, उसकी बीवी यानी मीनाक्षी भट्ट ने यही सवाल पूछा है। अब गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं लोग, आक्रोशित हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और जमकर फजीहत हो रही है। सवाल यही है सिर्फ, सुरक्षा है कहां? जो वादा आपने किया था, 2019 में सपना दिखाया था, 2 साल तक कश्मीर को एक तरीके से कैद करके रख दिया गया था। वहां इलेक्ट्रिसिटी तो थी, लेकिन इंटरनेट नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। कहा जा रहा था माहौल अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। यह माहौल अच्छा किया गया है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई है, यह मीनाक्षी भट्ट ने कहा है। सोचिए, एक महिला जिसने अपना सुहाग खो दिया, सिर्फ किस पर? सरकार पर भरोसा करके। वो इस कदर नाराज है, वहां के लोग, वहां के कश्मीरी पंडित बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। जिस बीजेपी को यह लग रहा था कि कश्मीर फाइल मूवी लाने के बाद उनके जय जयकार लगाए जाएंगे, नारे लगाए जाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगेंगे, लेकिन अब कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से लगातार उनकी फजीहत हो रही है। क्योंकि पहले तो कश्मीरी पंडितों ने अपना दर्द साझा कर दिया कि जो दिखाया गया मूवी में वो अधकचरा है, वो गंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही दूसरी तरफ राहुल भट्ट की हत्या के बाद से माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जमकर छीछे-लेदर हो रही है। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इनसे अब लोग सीधा सवाल पूछ रहे हैं, है हिम्मत तो आओ कश्मीर, बिना सुरक्षा के घूम के दिखाओ, मान जाएंगे। जैसे राहुल भट्ट था, उस पर हमलावरों ने हमला किया, हत्या करके चले गए, दम है तो आके दिखाओ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।